Assalamualaikum dear students. Today our topic is pollutants. आज हम लोग देखेंगे कि pollutants क्या होते हैं और इनके sources क्या हैं. तो first of all हम लोग pollutants के बारे में पढ़ते हैं. A pollutant is a waste material that pollutes air, water or soil. हमें बताया कि पोल्यूशन हम आलूदगी को बोलते हैं. तो पोल्यूटेंट जो होंगे वो फिर ऐसे वेस्ट मटेरियल होंगे जो हमारी वाटर को, सॉइल को, एयर को पोल्यूट कर रहे होंगे. थ्री फैक्टर्स डिटरमिन द सेवेरिटी ऑफ अ पोल्यूटेंट्स: इट्स केमिकल नेचर, इट्स कंसंट्रेशन एंड इट्स परसिस्टेंस. तो हम लोग देखते हैं कि इनके तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स की सेवेरिटी मतलब कि किस हद तक कितनी ज़्यादा जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारी एयर को, वाटर को, सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं. उसमें जो पहला फैक्टर है वो है उसकी केमिकल नेचर, दूसरा है कंसंट्रेशन एंड थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस. दीज पोल्यूटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्चार्ज टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. वो कह रहे हैं कि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये हम कह सकते हैं कि मैन मेड ही होते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना जो एफ्लुएंट्स होता है वो ऐसे ही वेस्ट कर देती है बाहर. तो वही जो एफ्लुएंट्स वगैरह होते हैं उनके वो समंदरों, दरियाओं और इन्वायरमेंट में, एयर में जाके उनको पोल्यूटेंट कर देते हैं और वही हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं. दे मेक द इन्वायरमेंट में अब एयर भी आ जाती है, वाटर भी, सॉइल भी, ये उनको हार्म करती है. तो ऑब्वियसली इससे हमारी लाइफ भी जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा. सो द पोल्यूटेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन, वाइल कंटेमिनेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर. अब दो बातें आ गई, एक पोल्यूटेंट आ गए हैं और दूसरी कंटेमिनेंट्स आ गए हैं. पोल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन को काज करते हैं, जबकि कंटेमिनेंट्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर बना देती हैं. The harmful substances present in air are called air pollutants. Even a beneficial substance beyond a specific concentration may be harmful. Air pollutants change the weather, badly affect the human health, damage the plants and destroy buildings. अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स को ले लें तो अगर वो हवा में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे तो उससे सबसे पहले तो हमारी हेल्थ जो है वो हार्म होगी. उसके बाद वो प्लांट्स और प्लांट्स को डैमेज करेगा और जो बिल्डिंग्स होगी इनको भी जो है वो तबाह कर देगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पोल्यूटेंट्स की टाइप्स क्या हैं. पहले हम लोगों ने देखा कि पोल्यूटेंट्स है क्या, उसके बाद हम लोगों ने इसकी टाइप्स देखी हैं. मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. अब जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. उनकी टाइप्स जो हैं वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होती हैं और दूसरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं. Primary pollutants are the waste or exhaust product driven out because of combustion of fossil fuels and the organic matter. These are oxides of sulfur dioxide and sulfur trioxide, oxides of carbon, oxides of nitrogen, hydrocarbons, ammonia and compound of fluorine. अब कह रहे हैं कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर की कंबस्शन की वजह से जो है प्रोड्यूस होते हैं. इनमें क्या क्या आ जाता है, इसमें जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड आ जाते हैं, SO2 SO3 आ जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आते हैं, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें आ जाता है, हाइड्रोकार्बन मीथेन आ जाती है, अमोनिया गैस आ जाती है और कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय various reactions of primary pollutants. These are sulfuric acid, carbonic acid, nitric acid, hydrofluoric acid, ozone and proxyacetyl nitrate. अब वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स थे वो तो हमें पता चलेगा कि जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इनकी कंबस्शन की वजह से हो रहे होते हैं. लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के ही रिएक्शन से जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. इनमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, कार्बोनिक एसिड आ जाता है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आ जाता है, ओजोन एंड प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. उसके बाद आ जाता है कि पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं. और इसमें अगर हम लोग बात करें
तो जैसा कि हमें पता ही है कि एटमॉस्फेयर का जो 99% है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। दूसरी जो गैसेस हैं वो भी हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 99% होती है। Although other gases are minor constituents, they can have major effects on our environment because atmosphere determine the environment in which we live. क्योंकि अगर अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो ही अच्छी एक लाइफ होगी. So these minor constituents are safe up to a concentration limit. But in some areas this limit has been crossed considerably during the last 60 years because of human activities. अब अगर हम बात करें कि जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है इनके सोर्सेज जो है वो इनमें आ जाता है. बोथ ऑफ दीज गैसेस आर इमिटेड ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली. ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कराई जाती है, जैसा कि इससे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी पैदा होते हैं, या हम लोग ये कह लें कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं उनकी वजह से जो गैसेस इवॉल्व हो रही होती हैं, उसको हम लोग कह लेते हैं कि ये जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है. However, the major sources for the emission of these gases is the combustion of fossil fuel. इसमें आ जाता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आ जाती है. Fossil fuels burnt in combustion engine of any type of automobiles, kiln of any industry or open air fires emit carbon dioxide and carbon monoxide. उसके बाद जो है फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं या बर्निंग ऑफ वुड जो होती है, ये भी इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है. और स्पेशली जब हम लोग ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको लिमिटेड कर देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डोमिनेट हो जाती है. ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन जो है वो डोमिनेट हो जाएगी. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और उनकी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारी एयर और हमारी जो सॉइल है उसको, वाटर को पोल्यूट करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने इनके फैक्टर्स देखे. केमिकल नेचर हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकती है, परसिस्टेंस हो सकती है. नेक्स्ट इसकी हम लोगों ने देखी कि पोल्यूटेंट्स की टाइप क्या क्या हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो टाइप्स इनकी हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं. उनमें हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी जो होती हैं वो जब हम लोग कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक मैटर करते हैं तो उसकी वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स काज होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं. उनमें जो मेजर था वो उसके ऑक्साइड ऑफ कार्बन के सोर्सेज देखे हम लोगों ने. उनके सोर्सेज जो थे उसमें आ जाता था वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पोल्यूटेंट्स के बारे में देखा.